जेठ के बिस्तर पर मत बैठना छोटी बहू। सलोनी को ससुराल आए हुए 4 ही दिन हुए थे। ससुराल में सभी रस्में निभाते हुए चौथे दिन किचन में चूल्हा पूजन करने सलोनी बहुत अच्छे से एक आदर्श बहू का फर्ज निभाने लगी। संयुक्त परिवार के ससुराल में सास, दादी सास, जेठ, जेठानी, उनके 2 बच्चे थे। सलोनी की जेठानी सुनीता भी बहुत अच्छी थी। सलोनी के आने से दोनों बहनों की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगी। सास भी दोनों बहुओं को एक साथ प्यार से देखकर बहुत खुश रहती थी। वैसे सलोनी के ससुराल में सब कुछ सही था, बस जेठ और सलोनी को लेकर सास ने घूंघट के साथ ही बहुत सारे नियम बनाए थे। जब भी सलोनी किचन में काम करती, तब जेठ को किचन की ओर आना मना था। जब जेठ जी सलोनी के कमरे के पास से किसी काम से भी गुजरते, तब सास सलोनी को कमरे में ही बंद रहने को कहती। जब तक जेठ जाते नहीं, तब तक सलोनी कमरे में ही बंद रहती। मतलब एक दूसरे से आमना सामना हर हाल में नहीं करना था। जेठ और छोटी बहू को अगर संयोग से आमना सामना हो भी गया तो दोनों को भागना पड़ जाता है। जेठ जी तो छलांग लगाकर भागते और छोटी बहू बड़े बड़े कदम बढ़ाकर। कई बार दोनों देवरानी जेठानी हंसती भी है, चर्चा कर कि अपने ही घर में दौड़ दौड़ कर कबड्डी खेलते हैं जेठ जी। इसी वजह से सास ने छोटी बहू को शादी के समय ही ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, पर किचन नीचे होने की वजह से सलोनी को बार बार किचन आना ही पड़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही बिताना पड़ता था। शादी के जब कुछ ही दिन हुए, सलोनी ने जेठानी से कुछ पूछने के लिए उनके कमरे में गई। तभी जेठ जी नहीं थे। सलोनी की जेठानी सुनीता ने सलोनी को पहली बार कमरे में आए देखकर प्यार से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठा दी। इतने में दादी सास अचानक आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक सास भी आ गई। दोनों मिलकर सलोनी और सुनीता को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। ये क्या छोटी बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? जेठ के बिस्तर में नहीं बैठते हैं और ना ही जेठ के कमरे में आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेठ के बिस्तर में बैठने की? डर से सलोनी उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही कुछ कहना चाही, तब तक सुनीता ने भी दबे शब्दों में कहा, मम्मी जी मैंने ही बिठाए थे सलोनी को। मेरे मायके में तो नहीं मानते हैं कोई ऐसे, बस जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखती हैं। मेरे मायके में छोटी बहू, बाकी कमरे में और बिस्तर पर तो बैठते हैं। वहाँ दबे स्वर में सलोनी ने भी सुनीता की बातों में से सहमति जताई, क्योंकि सलोनी के मायके में भी सब नहीं मानते थे कोई। फिर भी दादी सास का पारा हाई ही रहा, तुम दोनों के मायके में नंगे ही रहे, कोई मुझे मतलब नहीं है, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। सास और दादी सास के इस रूप को देखकर दोनों बहुओं ने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसी दिन दोनों बहुओं ने आपस में फैसला कर बैठी, चाहे जो भी हो, बहस नहीं करेंगे बुजुर्गों से, साथ ही बदलाव भी लाएंगे। इसी तरह अब सलोनी जेठानी के कमरे में भी सास और दादी सास से नज़र बचाकर ही आ जाती थी, क्योंकि सलोनी का कमरा तो ऊपर था और किचन में खड़ी खड़ी थक जाती थी। तब तक खाना पीना नहीं हो जाता सभी का, तब तक सुस्ताने या बैठने के लिए सुनीता अपने कमरे में ही ले जाती थी सलोनी को। जब कभी सुनीता के सास सलोनी को कमरे में देख भी लेती सास या दादी सास, तब बकबक करके एक दिन गुस्सा दिखाकर खुद ही चुप हो जाती थी। दोनों बहुओं ने तो प्रण ही ले रखा था, चाहे जो बोले मुंह और कान बंद ही रखना है। सास दादी सास की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं करनी थी। दोनों बहुएं एक दिन किचन में सलोनी काम कर रही थी, तभी जेठ जी अपने कमरे से कुछ काम से जा रहे थे। अचानक सलोनी को देखते हुए
छलांग लगाकर भाग गए। अचानक भागने की वजह से जेठ के पैरों में मोच आ गई थी। फिर जेठानी ने बाम और गर्म पानी से सेक कर ठीक किया। एक दिन मौका पाकर सुनीता ने सलोनी को समझाकर दादी सास और सास के पास भेजा। सलोनी ने दादी सास के बालों में तेल लगाते हुए कह दिया, दादी माँ, लिहाजा नजरों से इज्जत की जाती है। बिस्तर में बैठने या कमरे में जाने से कुछ नहीं होता। जेठ जी भी तो पति के बड़े भाई, तो मेरे भी बड़े भाई ही है ना। जब पति की माँ, बाप, दादी, दादा सब मेरे अपने हुए तो पति के बड़े भाई भी तो मेरे भाई ही हुए ना। जब सुनीता दी मेरी बड़ी बहन जैसी है तो भैया जी मेरे बड़े भाई ही ना हुए। अगर मान के चलिए दादी माँ, घर में कोई नहीं है और आपकी छोटी बहू की तबीयत बहुत बिगड़ जाए, तब क्या भैया जी तो छोड़ देंगे ना लिहाज के वजह से मरने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या फिर भैया जी अगर खाना खा रहे हैं, घर में कोई नहीं है, उन्हें जोर से हिचकी आ गई, तब मैं परंपरा निभाने के चक्कर में पानी नहीं दूंगी। उन्हें इज्जत और सेवा मन से की जाती है दादी माँ। तभी जेठानी सुनीता ने भी कहा, सलोनी सही कह रही है माँ, दादी माँ, अब देखिए ना, इस तरह भागने दौड़ने से आपके बेटे को चोट भी लगी। घर में ही कबड्डी खेलते हैं। जेठ बहू के पर्दे में सास और दादी सास एक दूसरे के मुंह देखने लगी। दादी सास के चेहरे पे फिक्र और चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी और सास की आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा, जैसा ठीक लगे तुम दोनों आपको अपने हिसाब से मैनेज करो, पर हाँ मर्यादा में रहकर। दोनों बहुओं ने एक साथ जी मम्मी जी कहते हुए खुशी खुशी अपने कामों में लग गईं। उस दिन के बाद से कभी भी जेठ के कमरे को लेकर कुछ नहीं कहा। सास और जेठ ने भी अपने ही घरों में कबड्डी खेलना मतलब दौड़ना छलांग लगाना बंद कर दिया। मर्यादा और इज्जत को बचाते हुए एक बड़े बदलाव के साथ घर से अजीब दकियानूसी सोच हमेशा के लिए बाहर हो गई।